ओम नमस्ते बंधुओं। सारी दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, अमेरिका समेत पूरा यूरोप, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ के भाषा वैज्ञानिक, वहाँ के पुरातात्विक वैज्ञानिक, वहाँ के साहित्य का ज्ञान रखने वाले सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद संसार की पहली पुस्तक है। और वो कहते हैं क्योंकि ये ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र है, तो यानी वो स्वीकार करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, उनकी भाषा में सेंटेंस है, ये संसार की पहली पुस्तक का पहला सेंटेंस है। हम कहते हैं कि ये मंत्र है, वो सेंटेंस कहते हैं। तो इतना गौरव की बात है। एक बात। दूसरी बात, ये ऋग्वेद की रचना है और इसमें अग्नि शब्द आया है, पुरोहित शब्द आया है, यज्ञ शब्द आया है, ऋत्विज शब्द आया है, होता शब्द आया है, यानी यज्ञ की बात हो रही है। कहीं भी यज्ञ शब्द लिखा है तो समझ लो कि वो परोपकार की बात कर रहा है। आप किसी आंदोलन में भाग ले रहे हैं तो आप एक यज्ञ का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को आहूत करने वाले सारे क्रांतिकारी उस महायज्ञ की एक एक आहुति थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया या उस संघर्ष में शामिल रहे। अंग्रेज लोग इसको स्वीकार करते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि ठीक है भाई, ये संसार के पहली पुस्तक का पहला सेंटेंस है, इतनी बात उन्होंने मानी, चलो इतना तो माना। तो उनसे पूछते हैं कि ये कितना पुराना है, तो वो कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद की रचना है ये 12,000 वर्ष पुरानी है। उनकी जो मशीनें हैं, उनका जो कैलकुलेशन है, उनका जो हिसाब किताब है, वो कहते हैं जब तक नई मशीनें नहीं आती, जब तक नया सिद्धांत नहीं आता। आपको पता है, रोज रोज अखबार में आप पढ़ते हैं, फोटो के साथ आता है कि फला जगह पे दुनिया का सबसे प्राचीन जीवांश मिला है, और ठीक 2 साल बाद फिर कहता है कि नहीं, उससे भी प्राचीन मिल गया है, और ये सदा से चलता आया है। ऐसे आप बचपन से देखते आते होंगे। यानी वो उसको मान लेते हैं कि ये सबसे पुराना है। जब तक नई मशीन नहीं आती, नया सिद्धांत नहीं आता और नई उनकी खोजें नहीं होती, क्योंकि आज का विज्ञान अपने शुरुआती दिनों में है, इसलिए वो इस तरह की बातें करता है। भारतीय मनीषी कहते हैं कि 1,96,08,53,123 वर्ष पुरानी ऋग्वेद की रचना है। और वो पूरा उसका लॉजिक देते हैं, पूरा हिसाब किताब उनका है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड उनका है। वो वैसे ही लॉजिक से बताते हैं कि कैसे लॉजिक है, पूरी इतिहास की सारी घटनाओं को क्रमबद्धता से वो समझाते हैं कि ऐसे ऐसे इतना समय है, और ये वो समय है जो पृथ्वी का समय है, जो इस पृथ्वी के जनजीवन का समय है। इतने ही पुराने हमारे वेद हैं, और ये वेद का पहला मंत्र है। अंग्रेजों की एक और समस्या है कि वो कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था। वो ये स्वीकार करते हैं। ये भी उन्होंने 12,000 वर्ष स्वीकार किया तो बड़ी पीड़ा के साथ किया। मानना ही पड़ेगा, भाषा विज्ञान के नियम हैं, वो तो सिद्धांत हैं। दुनिया में कोई ये बोल सकता है क्या कि 5 और 5 10 नहीं होते? नहीं बोल सकता। ये तो मैथ का सीधा सीधा सूत्र है। इसी तरह से भाषा विज्ञान के सूत्र हैं। भाषा विज्ञान की आपने कभी स्टडी की हो तो वो सूत्र है, वो इतने जबरदस्त सूत्र हैं जो बिल्कुल क्लियर बता देते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि भविष्य में दुनिया में भाषा में कैसे परिवर्तन आएगा और कितने समय बाद आएगा। कोई शब्द बिगड़ करके, कुत्र शब्द है, कुत्र संस्कृत का, उससे बना कहां, कहां से भी कड़ा, किंगा, किथे। तो यत्र यहां, यड़ा, यहां सी, यरा,
तो ये शब्द जो है, इस तरह से भाषा विज्ञान के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं, तो उनको मानना ही पड़ा। वो तो कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ही सारी दुनिया में ज्ञान विज्ञान आया। ईगो प्रॉब्लम है उनकी, मानना उनकी यहां मजबूरी है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जितनी मशीनें हमारे पास हैं उसके आधार पे हम स्वीकार करते हैं, और उन्होंने इतना भी स्वीकार किया, ये क्या कम है? यानी वो मानते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान धर्म, क्योंकि ऋग्वेद को वो धर्म के अंतर्गत रखते हैं, जबकि चारों वेद विश्व का संविधान है कि ये धरती कैसे चलेगी सही सही, इस पृथ्वी को कैसे रखना है, इसकी प्रकृति को कैसे रखना है, पूरी तरह से सही जीवन चले, उसके लिए वेदों की रचना है। लेकिन वो इसको धर्म विशेष का मान करके इसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा, वो तो भाषा विज्ञान के नियम है। तो मित्रों, ये बातें जो मैंने बताई हैं, ये उन पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो धर्म को संसार की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। उनको हमें बताना है कि धर्म बुरा नहीं है, धर्म की आड़ में किए जाने वाले पाप बुरे हैं, धर्म की आड़ में किए जाने वाले व्यापार बुरे हैं, जो धर्म को बदनाम करते हैं वो बुरे हैं। धर्म तो पहले ही वाक्य में कहता है कि यज्ञ करो, परोपकार करो, और इसी कमी में ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रहा है आगे, इतनी भौतिकता में डूब गई है पूरी दुनिया। इसका ही परिणाम है कि नास्तिकता पूरी दुनिया में छा रही है, और बहुत तेजी से छा रही है। हमारा कर्तव्य है कि इस तरह के वीडियोज, जो कि आगे भी मैं पूरी व्याख्या करके धमाकेदार रूप में प्रस्तुत करूंगा, इनको आगे पहुंचाएं, ताकि उन तक पता चले। उनका कोई दोष नहीं है, वो अपने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे धर्म की निंदा करते हैं। वो नास्तिक बने हैं तो हम भारतीयों के कारण बने हैं। हम प्रचार नहीं करते, अपने वेद जैसी उत्तम ज्ञान की पुस्तक का प्रचार नहीं करते, हम उस लॉजिक का प्रचार नहीं करते जो पढ़ा लिखा आदमी तुरंत मान लेता है, बशर्ते उसके सामने ठीक तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाए। धन्यवाद, नमस्ते।